हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को करंट के साथ में मिक्स करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें संस्थान, संगठन, स्थापना, मुख्यालय, उनके अभी अध्यक्ष, महासचिव कौन है वो देखेंगे, सदस्य संख्या देखेंगे, लेटेस्ट सदस्य कौन सा शामिल हुआ है ये करेंगे। इसके बाद 1 से 2 पेज में मेरे कुछ और नोट्स हैं, उसमें ट्रिक के थ्रू हैं, तो ट्रिक से हम लोग सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे आएंगी उनको एक जगह लास्ट में हम लोग फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगले 15-20 मिनट बने रहिए। अगले 20 से 25 मिनट में आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, या तो उनका हेडक्वार्टर पूछ लेगा या तो जो भी चीज़ें, और ये सब चीज़ें हम लोग ट्रिक से करेंगे। जैसे जो हेडक्वार्टर है वो सब जो चीज़ें भूलती हैं उनको हम लोग एक बार अच्छे से कर लेंगे, फिर वो कभी नहीं भूलेंगी। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। इसकी स्थापना होती है 1919 में। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। अभी इसके जो महासचिव हैं या इसके अध्यक्ष बोले तो वो कौन है? गिलबर्ट होगम्बो। ठीक है, तो ये हैं इनके महासचिव। और अभी इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 187। लास्ट वाला याद रखना, अभी कौन शामिल हुआ है? टोंगा। ठीक है, टोंगा लेटेस्ट है और इसका मुख्यालय यहाँ पे है। तो जिनेवा को हम लोग जहाँ भी आएगा, जिनेवा को हम लोग जानलेवा पढ़ेंगे। ठीक है, जिनेवा जानलेवा। देखो, जो आदमी होता है वो अपने आप में एक प्रकार का हरामखोर प्राणी होता है। हरामखोर प्राणी का मतलब है कि वो श्रम करना नहीं चाहता है, उसको एकदम वही आसान वाली सब कुछ मिलता रहे बेड पे लेटे लेटे, तो वही। तो श्रम सभी के लिए, जहाँ पे श्रम की बात आती है वो जानलेवा होती है, तो जिनेवा से जानलेवा याद रखिएगा। ठीक है, और इसको किसके हैं? होगम्बो। ठीक है, इसके बाद है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना होती है 1923 में। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन्स, फ्रांस में। ठीक है, तो इंटरपोल हमेशा सभी को फंसाने का काम करता है। ठीक है, कि इनको लेके लेके फंसा दे। यानी कि इंटरपोल में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ की जो पुलिस है, अपने यहाँ की CBI मेन है जो इंटरपोल को देखती है। इंटरपोल समझो कि एक प्रकार के विश्व की पुलिस है, राइट। तो ये वैसे विश्व की जो पुलिस है उसको बोलते हैं यूनेस्को, राइट। लेकिन अगर देखें जहाँ पे सभी देशों की पुलिस जो है सहयोग करके एक दूसरे का काम करती है ऐसा, तो वही इंटरपोल है। ठीक है, तो लियोन्स, फ्रांस। इसके अभी कौन है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक को याद रखिएगा। लेटेस्ट सदस्य कौन सा है? किरीबाती। इसके बाद है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना कब होती है? 1931 में। मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। देखो, जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल में वो आते हैं जो कभी ना कभी यूके की कॉलोनी रहे हों। तो यूके की कॉलोनी, अभी यूके यानी कि मुख्यालय भी कहाँ होगा? लंदन में। ऐसे कर सकते हैं। इसका भी लेटेस्ट देश कौन सा है? मालदीव। ठीक है, याद रखिएगा। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 1945 में। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक, अब देखो ये यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, ये न्यू वाली समझो कि एक प्रकार से न्यू है, तो न्यू से न्यूयॉर्क याद कर लीजिएगा। एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, इसके अभी वो हैं, काफ़ी टाइम से हैं, याद रखिएगा। लेटेस्ट कौन सा है? दक्षिण सूडान। IMF और इसके साथ में वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक है, जुड़वा बहन। ये कौन से कन्वेंशन के थ्रू आए थे? अगर आप लोगों को पता हो कमेंट में बताइएगा। तो IMF, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना होती है 1945 में। मुख्यालय दोनों का सेम है, वाशिंगटन DC। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो IMF की वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महिलाओं वाला पूछ लेता है। और अगर वर्ल्ड बैंक का बोले, अजय बंगा को भी बनाया गया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका भी लेटेस्ट सदस्य कौन सा है? नौरो। ठीक, और अगर IMF का देखें तो अंडोरा। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, IMF का अंडोरा और वर्ल्ड बैंक का नौरो। फाओ जिसको बोलते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, कब हुआ था? 1945 में। इसका कहाँ पे है? रोम, इटली में। ठीक है, अब देखो अगर किसी को अगर जैसे खाना नहीं मिलता है तो समझो कि उसका अगर खाना ना मिले और कृषि कराने लगे, खाद्य के लिए ना मिले कृषि कराने लगे, तो उसका रोम रोम दर्द करने लगेगा ना भाई। अगर किसी को बिना खिलाए पिलाए जो है उसको काम कराओगे तो उसका रोम रोम तो दर्द हो गए ही। ठीक है, या तो उसको इडली खिला दो, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इडली खिला दो या तो रोम रोम, नहीं तो उसका दर्द करेगा। तो ऐसे कर सकते हैं। टोटल कितने? 97। इसके बाद इसमें बस मुख्यालय याद रखिएगा और कब स्थापना होती है ये। इसके बाद ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कब स्थापना हुई? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, अभी कौन है? डोंग्यू इसके जो है अध्यक्ष हैं। इसके बाद बात करते हैं यूनेस्को। जैसे जो ICJ है इसका कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का जीन्स इतना टाइट होता है वो बोलते हैं निस्को, कहाँ वो निकलता है? तो निस्को ऐसे करके, निस्को, फ्रांस। फ्रॉक को भी वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है,
ओके। या तो जैसे निस्को को ले सकते हैं, जैसे पानी जब रिश्ता होता है ना तो बोलते हैं कि पानी का निकास करना या निसक रहा है, तो ऐसे करके रिस रहा है, रिस निस्को। फिर इसके बाद है यूनिसेफ। यूनिसेफ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ठीक है। जो सेफ होते हैं उनको न्यू याक, अभी याक को शामिल कर दिया गया है किसमें? फूड में, कि फूड वाले पशु में। तो अब याक भी जो है सेफ लोग याक को भी बना सकते हैं, तो सेफ याक। इनकी मुखिया कौन है? कैथरीन रसेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसिकली जहाँ पे लड़कियों का हो रहा है, महिलाओं का। WHO इसका कब स्थापना हुई? 1948 में। यूनिसेफ कब हुआ था? 1946 में। WHO 1948 में होता है। ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। तो WHO देखो, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जब खराब होता है, यानी कि स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें जानलेवा होती हैं, राइट। स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, तो स्वास्थ्य खराब हो जाए तो जानलेवा, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इसके कौन है? टेड्रोस। बस इतना याद रखिएगा। अभी कितने कंट्री? 194। OECD ये आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन कब स्थापना हुई? 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इन सब के मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिनके ईयर बता रहा हूँ वो ईयर भी, ठीक है। ईयर तो सभी के नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनके बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करना है, लेकिन मुख्यालय सभी का याद रखना है। ठीक है। तो OECD कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। ओके। अब इसके बाद कभी कभी देखते होंगे जो CD होती है वो फंस जाती है, राइट। CD पहले फंस जाती थी, इसलिए अब देखो DVD थोड़ी कम फंसती थी, अभी DTH एंड ऑल आ गए, अभी कम फंसते हैं। तो OECD फंस गई, तो फंस से याद रखिएगा। नाटो का कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये बेल्जियम है। ठीक है। इसके अभी कौन है? स्टोलनबर्ग। 31वां सदस्य कौन सा है? फिनलैंड। अभी जो है, जो रूस यूक्रेन वार हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है कि इसका जो है इसकी स्थापना पूछ ले, या कितने कंट्रीज हैं उसको पूछ ले, तो इसको याद करके जाइएगा। कब स्थापना होती है? 1949 में। ठीक है। अब इसके बाद है नाटो के बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसको बोलते हैं UNHCR। ठीक है। UNHCR, इसकी स्थापना होती है 1950 में। ये कहाँ है? मुख्यालय जिनेवा में। ठीक है। इसका बस ये याद रखिए, जो शरणार्थी हैं, ठीक है, जब शरणार्थी अगर कहीं पे भी जाके शरण लेते हैं, वो जानलेवा उनके लिए भी होता है, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, और जिस देश में जाते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरे का ही एक हो रहता है, क्योंकि वहाँ के रोजगार से लेकर सारी चीज़, तो जानलेवा उससे भी बिठा सकते हैं। ठीक। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब होती है? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो का, यूरोपीय यूनियन का, दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी अभी कौन है? उर्सुला वान डेर लेन। अभी ये शक्तिशाली महिलाओं की सूची निकली थी ना फोर्ब्स की, उसमें पहले नंबर पर कौन था? उर्सुला वान डेर लेन। टोटल कितने हैं? 27। ब्रिटेन अभी EU का सदस्य नहीं है, ये किसके थ्रू निकला था? ब्रेक्जिट। ठीक है। ब्रेक्जिट। तो ये क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है कि ब्रेक्जिट चर्चा में रहा था, वो किसके लिए है? तो ब्रिटेन जब एग्जिट किया था, बाहर गया था, उसके लिए था। ओपेक की स्थापना कब होती है? 1960, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका जो है मुख्यालय है। तो जैसे और पैक पीना है, ठीक है, वियना पीना, ठीक है, क्या पेक पीना है, ठीक है, वो वाला पेक पीना है मुझे, ठीक है, और या वो वाला पेक मुझे देना, तो वियना पेक पीना। नाम का मुख्यालय कहाँ पे है? 1961 में इसकी स्थापना होती। ये इंपॉर्टेंट है नाम, क्योंकि इसके स्थापनकर्ता में हम लोग शामिल थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका देखेंगे तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इल्हाम अलीयेव करके इसके वो हैं, तो बस ये याद रखिए, जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के भी क्या कैपिटल हो गई है? नूर संतारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब होती है? 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। ठीक है। और अभी इसके महानिदेशक कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन। इसके बाद है अंकटाड की स्थापना 1964 में, मुख्यालय जिनेवा। ठीक है। जब अगर अंक किसी के काट लिए जाते हैं तो वो समझो कि उस बच्चे के लिए जानलेवा ही हो जाता है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है। घर वाले पीछे पड़ जाते हैं। UNDP का कब स्थापना होती है? 1965 में। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ये मुख्यालय याद रखिएगा इसका, UNDP का, न्यूयॉर्क। ठीक है। तो अगर कहीं पे न्यू चीज़ें कोई डेवलप हो रही हों, तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो न्यू से UN का अपना ले सकते हैं, नेशन, और डेवलप से न्यू, ऐसे याद कर सकते हैं। एशियाई विकास बैंक, ADB की स्थापना होती है 1966 में।
मनीला फिलीपींस में इसका जो है इसका मुख्यालय है। जैसे देखो जो एशियाई विकास बैंक है, अब एशिया है, पूरे एशिया का विकास करना है तो मनी ला मनी ला, एशिया का विकास करना है। एशिया इतना बड़ा है, सबसे बिगेस्ट कंट्री है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में रह रही है, तो इसलिए क्या चाहिए इसके पास में, मनी ला, बहुत सारा मनी चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं। डिल्मा रूसेफ इसके जो है वो है। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई चीन, ये संघाई चीन में इसका जो है मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में हुआ था, और ठीक है, जब मोदी जी आए थे, इवन उनका बहुत बड़ा योगदान था इसमें। तो संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और अगर देखें डिल्मा, ये जो है संघाई चीन मुख्यालय, डिल्मा रूसेफ इसके जो है वो है। 9वां इसका सदस्य कौन है, मिस्र है, ये याद रखिएगा, मिस्र जो है इसका 9वां सदस्य है, ठीक। अब बात करते हैं आसियान की। आसियान की स्थापना कब होती है, 1967 में। देखो जो एशियाई विकास बैंक है 1966 में होती है, 1967 में आसियान का होता है। मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो आसियान जकार्ता में, ठीक है। तो अब इसके बाद है, ये 11वां सदस्य इसका भी पूर्वी तिमोर बना है। इसके पहले 10 ही थे, इसी साल एक ठू ऐड हो गया, तो इसलिए जो है पूर्वी तिमोर, इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आसियान ये हो गया। सार्क का 1985 में हुआ था, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसको जैसे जो काटने का काम करती है सार्क करती है, सार्क काट लेगी, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद है, इसमें जो 8 कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। दो जो हमारे समुद्र में जो 2 पड़ोसी हैं, बाकी सब बगल वाले हैं, सार्क, ठीक है। G15 की स्थापना होती है 1989 में, मुख्यालय जिनेवा में। इसके बाद है एपेक, ये 17 विकासशील देशों का संगठन है, बस इतना ही याद रखिएगा। एपेक का कहाँ पे है, सिंगापुर में। देखो ये जो है ओपेक था, ये अपेक है, ये इतना याद रखना। इसका कहाँ पे है, सिंगापुर में, ठीक। और इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र यूएनएचआरसी का देखें, इसकी जो है स्थापना होती है 2006 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड पे। ये मानवाधिकारों के लिए है। अगर जैसे किसी मानव के लिए कोई चीज़ जानलेवा हो गई है तो इसके अधिकारों की बात करती है, या किसी जब मानव के अधिकार चले जाते हैं तो समझो कि उसके लिए वो जानलेवा ही साबित होते हैं, राइट। तो जैसे राइट टू स्पीच नहीं है, कहीं घूमने उमने का नहीं है, तो उसको लगता है कि यार मेरी अभी जान ही ले लो, तो ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये हो गया 2006, जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूएनएचआरसी का मुख्यालय है। अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ, चेक गणराज्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है 1995 में, मुख्यालय है जिनेवा में। इसकी जो मुखिया हैं नगोजी अकोंजो इवेला हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ का 1995 में जिनेवा, नगोजी ओकोंजो इवेला हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है एसएम 1996, मुख्यालय ब्रुसेल्स अभी 3 हो गए, नाटो, यूरोपीय यूनियन और एसएम। इसके बाद है बिम्स्टेक 1997 में, कहाँ मुख्यालय, ढाका, ठीक है। जैसे जो बम होते हैं, बम को ढक के रखते हैं ना, तो ऐसे बैठा लीजिएगा, 1997। संघाई सहयोग संगठन एससीओ कब होता है, 2001 में। जी मो नील थे मतलब कि इसके वो करने वाले, तो उसको याद रखिएगा। महासचिव कौन है, झांगमिंग, चीन के ही हैं। 9वां सदस्य कौन बना है, ईरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एससीओ 2001 हो गया, बीजिंग। देखो संघाई इसमें भले है, संघाई सहयोग संगठन, लेकिन संघाई में इसका मुख्यालय नहीं है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी, जिसने अभी जो है रूस के राष्ट्रपति को जो है पकड़ने का वो दिया था ना, जिंदा मुर्दा, ठीक है। तो 2002 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। तो सीसी से 2 ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेग, नीदरलैंड में। आईसीजे का भी मुख्यालय कहाँ था, हेग, नीदरलैंड में था, ठीक है। अब इसके बाद है हेग नीदरलैंड में है, और इसके कौन है, पियोत्र करके हैं, याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट कौन सा है, मलेशिया। अफ्रीकी यूनियन 2004 में है, ठीक है। अफ्रीकी यूनियन की स्थापना कब होती है, ये होती है 2002 में, ठीक है। 2002 में अदीस अबाबा इसका जो है मुख्यालय है, और पाल कागमे इसके जो है महानिदेशक हैं। देखो अफ्रीकी यूनियन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी G20 का ये मेंबर बना है, ठीक है। अफ्रीकी यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 55 कंट्रीज हैं। G20 में अभी टोटल कितनी हो गई, 19 कंट्री, 2 यूनियन में, एक हो गया यूरोपीय यूनियन, दूसरा हो गया अफ्रीकी यूनियन, ठीक है। फिर इसके बाद है इप्सा। अगर देखें इसकी स्थापना होती है 2004 में।
और लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसमें कौन कौन से 3 हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। तो आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील, यस ए से साउथ अफ्रीका, तो इप्सा याद रखिएगा। ब्रिक्स, ब्रिक्स की स्थापना होती है 2009 में, मुख्यालय कहाँ है, संघाई में। ठीक है, सिर्फ जो संघाई सहयोग संगठन है उसी का मुख्यालय नहीं है, बाकी एनडीवी का हो गया और ब्रिक्स का हो गया, इनका मुख्यालय संघाई में है। ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं, 5 पहले थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 6 अभी ऐड हुए हैं। ठीक है, 6 अभी ऐड हुए हैं। इसमें जो है अब टोटल कितने हो गए, 11। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जुड़े कहाँ थे, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में जब इसका वो हुआ था सम्मेलन ब्रिक्स का, जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो वहाँ जब हुआ था तब ये जो है 6 न्यू ऐड हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें, ब्रिक्स हो गया, इसके बाद है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में इसका वो होता है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसके निदेशक कौन है, अजय माथुर। इसकी स्थापना करने में किसका सहयोग था, इंडिया प्लस फ्रांस। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। इसका लेटेस्ट अभी कौन सा देश इसमें शामिल हुआ, चिली। ये कौन से नंबर का है, 95वां। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अभी इसके बाद जैसे कुछ चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैं अपने नोट से करा दे रहा हूँ। ये इतने छोटे हैं कि ये आपको समझ में नहीं आने वाला है, राइट। लेकिन आप लोग इसको देख के घबराएंगे नहीं। ये 2 पेज का ही है, एक ये वाला, इसमें देखेंगे UN के बारे में है, ये अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में है। तो इसमें मैंने इसको डिटेल से किया था UPSC और PCS के लिए, लेकिन इसी में से जो चीज़ें हैं मैं उसको आपको बोलता जाऊँगा, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं करना है कि सर नोट्स नहीं समझ में आ रहा है। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें मैं बताता जाऊँगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई हैं, तो मैं ऐसा करूँगा कि एक अलग से वीडियो मैं बना ही दूंगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसको मैं अलग से छोटे छोटे पॉइंट में मैं अलग से लिख लूँगा, 1 से 2 पन्ने, 1 पेज में। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं ऐसा करता हूँ, जो UN है UN को मैं अलग से करवा ही दूंगा। ठीक है, तो उसको जाने दो। इन सब में जैसे मैं इसमें जो चीज़ें छूट रही हैं मैं उनको अलग से करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है उसको पहले देख लेते हैं, फिर जो चीज़ें छूटेंगी उनको कर लेंगे। ILO के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें जो ये 1919 की वर्साई की संधि से हुआ था। एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको 1969 का विश्व शांति नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और ये 1946 में UN की एजेंसी बनी है। जिनेवा हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। इसमें कौन कौन होता है, गवर्नमेंट, नियोक्ता, मजदूर। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया था, इसमें तीनों लोग शामिल होते हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें एक संघ है, इसमें जैसे टोटल 8 इसके डिपार्टमेंट्स हैं एक प्रकार के, 6 में हम लोग शामिल हैं, 2 में नहीं शामिल हैं। एक जो संघ वाला है, एक संघ वाला, एक जो सामूहिक सौदेबाजी वाला है, उसमें हम पार्टी नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसमें ये आपको नहीं करना है कि मतलब कि इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, मैं जो चीज़ें इसमें हैं मैं उसको बता दे रहा, जिससे आपकी कोई चीज़ छूटे ना। सार्क की स्थापना 1985 में, काठमांडू हम लोगों ने देख लिया था। 8 देश वही हमारे पड़ोसी वाले हैं। ठीक है, बिम्स्टेक हमने देख लिया 1997। ढाका कहाँ पे है, ढाका में मुख्यालय। बम को ढकते हैं ना, तो ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो अगर कंट्रीज हैं उनको देखें तो BBIN, तो ये सब BBIN में शामिल है। BBIN एक बार पूछा था तो मैंने उसको इसमें शामिल कर दिया था। ठीक है, अब इसमें अगर देखेंगे, जो अगर बिम्स्टेक के अगर कंट्रीज अगर देखें, ठीक है, तो इसको एक एक चीज़ करके मतलब वो कर लेते हैं। जैसे एक तो हो गया बांग्लादेश, I से इंडिया, एस से श्रीलंका। ठीक है, फिर इसके बाद म्यांमार हो गया, और इसके बाद नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, तो टोटल ये 7 को याद रखिएगा। अभी एक इसमें थाईलैंड भी है, राइट, T से थाईलैंड, और नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक, तो इनको क्रम से याद रखिएगा। अब इसके बाद है, ये बैंकॉक घोषणा के थ्रू बने थे। ठीक, अब इसके बाद ब्रिक्स का देखें, ब्रिक्स का 2009 में ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। और ये SCO जो है एक बार मतलब कि एक कदम नीचे, तो मतलब कि 2001 से मैंने वो कर लिया था, बस इतना। ठीक है, और इसके बाद NDB है, ये विकासशील देशों के लिए मतलब ये खोला गया था, मुख्यालय संघाई में है। 2014 में मतलब कि ऐसा कुछ हुआ, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले अध्यक्ष इसके KV कामत, 6 साल, तो इंडिया के। ठीक है, तो IB का मुख्यालय, ये IIB उसमें नहीं था, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है IB। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में। ठीक है, और इसके बाद है, इसकी स्थापना कब होती है, 2015 में। ये क्षेत्रीय निवेश बैंक है। ठीक है, इसमें जो वोटिंग का वो है, चाइना का सबसे ज़्यादा है 26%, फिर भारत का है 7.5%। ठीक है, फिर रशिया का है। फिर उसके बाद ADB को देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हमने देख लिया, 68 देश हैं। ठीक है, हम संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं, ये याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, जापान होता है।
ठीक है। और इसमें भारी तोड़ के ये पूंजी के अनुपात में रहता है, इसलिए ख़राब है, ठीक है, कि जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया उसका उतना ज़्यादा राइट। फिर आगे G7 पे, G7 जब इसमें G8 कब था, जब रशिया था 1997 तक। ये क्या हुआ कि जब 1997 में जब रशिया शामिल हुआ तो ये G7 बना, लेकिन 2014 में निकल गया। देखो 1997 तक G8 था, तो G8 कब तक था, 1997 तक रशिया शामिल था। 2014 में जब इसने क्रीमिया पर आक्रमण करके उसको हथिया लिया तो इसको बाहर कर दिया गया, तब से ये G7 है, ठीक है। अब G20 में कितने लोग हैं, G20 में हम भी हैं और G20 कंट्रीज का, ठीक है। तो जैसे इसका ट्रिक भी है, तो इसका ट्रिक मैं अलग से करवा दूंगा, पहले आप लोग फटाफट देख लीजिए। वैसे G20 कंट्रीज का मैंने इसका जो बनाया था, अब से मस्ती करके समथिंग ऐसे है, ठीक है। तो ए से अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राज़ील, सी से चाइना, ई से यूरोपीय यूनियन। लेकिन इसको मैप से ही आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, G20 का एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, मतलब ज़्यादा 30 सेकंड का, और 30 सेकंड में ये विजुअल मेमोरी से मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्टिव किया है, तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। तो G20 उसी में छोड़ दो, ठीक है। यूरोपीय यूनियन ये हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। नाम 1961 में पहली बार ये बेलग्रेड में हुआ था, ये इसका याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद SCO भी हम लोगों ने देख लिया, 2001 मुख्यालय संघाई में है। और इसके बाद देखते हैं ISA 2015, 121 देश, और इसके साथ में जो है संघाई सहयोग संगठन हो गया, OECD हो गया, हम इसके सदस्य नहीं हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। OIC ये इंपॉर्टेंट है, उसमें नहीं था, 1969 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और 57 टोटल देश हैं, हम इसमें नहीं हैं, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक। OPEC, ठीक है, OPEC को याद रखिएगा। OPEC में वेनेजुएला भी शामिल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ वेनेजुएला आता है, साउथ अमेरिका में, अभी डिस्प्यूट चल रहा है ना वहाँ पे, तो उसका बॉर्डर एरियाज आप लोग देखे रहिएगा। आसियान, जकार्ता, ठीक है। अभी टोटल कितने मेंबर हो गए हैं, 11वां, ठीक है, 11वां पूर्वी तिमोर, ठीक है। इसके बाद है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसका कब होता है, 1957 में, वियना ऑस्ट्रिया इसका जो है मुख्यालय था, एटॉमिक, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा इसका उद्देश्य, तो ऐसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, एटॉमिक वियना, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1971 में इसकी स्थापना होती है। तो इसमें देखो जो चीज़ उसमें नहीं था, IB, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन सबको आप लोग याद रखिएगा। एक कॉमनवेल्थ का हम लोगों ने देख लिया, 54 कंट्रीज हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ में जो चीज़ छूट रही है, अब इसमें देख लेते हैं कि एक है बीपो अभी टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 193, और 1967 में ये होता है। मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो जिनेवा याद रखिएगा, बीपो, ठीक है। वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका। अब इसमें कई सारे होते हैं, GII ये सब, ठीक है। तो सभी का DIPP देखता है, ठीक। पेटेंट का DIPP देखता है, ठीक। और लेकिन कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट का शिक्षा मंत्रालय देखता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट वाला याद रखिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें काम की नहीं, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बस उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना याद रखिएगा। WTO 1995 में इसकी स्थापना होती है, मराकेश समझौते के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये टैरिफ वगैरह इन सब पे बात करता है कि इसको क्या दी जाए कैसी नहीं। इसी के थ्रू ट्रिम्स किस में आता है, इसी में ट्रिप्स हो गया, गैट्स ये सर्विस से रिलेटेड था, तो इसको हटा दिया गया। अब बात करते हैं जो गैट था, इसका मुख्यालय वगैरह नहीं थे, इसी की जगह पे आया WTO, ठीक है। ट्रिप्स हो गया। ट्रिप्स जो है इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके लिए बात करता है। गेट्स जो है सर्विस के लिए बात करता है, ठीक है। ट्रिप्स FDI वगैरह कितनी अनुमति दी जाए उस पर बात करता है, ठीक है। फाओ इसकी दो वर्षीय बैठक होती है, UN की एजेंसी है, रोम इसका मुख्यालय है। तो फाओ हम लोगों ने ट्रिक से देख ही लिया था। WHO 1948, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया, राइट। इसका क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं, न्यू दिल्ली में भी एक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद जो है इसमें देखें, यूनेस्को UN की एजेंसी है, ठीक है। ये शिक्षा और इन सब पे बात करता है। और इसके साथ में जो है ये ठीक है, इसके रिपोर्ट्स वगैरह भी तो हम लोग रिपोर्ट में देखेंगे। जैसे इनके रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के और वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक दरअसल IBRD को ही बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक में कितनी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें। तो एक काम करते हैं, UN और वर्ल्ड बैंक को मैं अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। तो एक वीडियो में, ज़्यादा 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम लोग UN का जो 6 भाग हैं उसको कर लेंगे, उसी के साथ में वर्ल्ड बैंक को निपटा देंगे कि वर्ल्ड बैंक में जो 5 चीज़ें होती हैं उनको कैसे करते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद जो एक चीज़ आएगा यूनेस्को वाला हम लोग कर लेंगे, तो उससे क्या आप लोगों को याद हो जाएगा कि यूनेस्को सॉरी इंडेक्स वाला हम लोग कर लेंगे, तो इंडेक्स से आपकी सारी चीज़ें लगभग उसमें जो चीज़ें हैं कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो पॉलिटी वाले सेक्शन से वो इतना काम की नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसको बस आप लोग करते जाइए, लास्ट में देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, और डेली 15-20 मिनट दे रहे हैं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।